जावा सस्ती हो गई, जावा 2500 रुपये पर आ गई। आपने भी ये सुना होगा कि जावा का रेट जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। फ़ोन जावा की बात कर रहा हूँ मैं। फ़ोन जावा सस्ती हो गई, फ़ोन जावा 2500 रुपये पे आ गई। बाकी जावाएँ भी जाहिर सी बात है, जब फ़ोन 2500 पे आ गई है तो बाकी भी नीचे आ गई हैं। ये बात बिल्कुल सच है और इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ आफ्टर ऑल। लेकिन मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ इसी के अंदर अंदर। देखें, इस वक्त जावा की जितनी स्टॉकिंग अगर आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, क्योंकि जावा ऐसा बर्ड है जो कभी गिर नहीं सकता। बेशक सस्ता ज़रूर हो सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। जावा में फ़ायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। और इस वक्त वो लोग देखें, अल्लाह ने हर किसी के लिए रास्ते रखे हुए हैं, हर किसी के लिए। पहले कई लोग होते थे वो देखते थे 25,000 रुपये की जावा मिल रही है तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। कई लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ शौक के तौर पे रखनी थी, इवन कि एक जोड़ा रखना था तो वो भी खरीद नहीं पाते थे। तो अभी देखें रास्ते बन रहे हैं हर चीज़ के, हर जगह के। तो अब ऐसे लोग जिनके पास पहले पैसे नहीं थे, अब वो स्टॉकिंग भी कर सकते हैं, पेयरिंग भी कर सकते हैं, अपने पास एक कॉलोनी बना सकते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी बड़ी तादाद में रखी हुई थी, वो भी परेशान ना हो, क्योंकि जावा की कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीडिंग है। अगर आप नहाने में उनको हेल्प आउट करें जावा को, तो वो गर्मी में भी ब्रीड करती रहती है। तो मेरे ख्याल से जावा अगर 1000 रुपये पे भी आ गई तब भी उसमें फ़ायदा होगा, उसमें बचत होगी, बिल्कुल होगी। तो ये बात बिल्कुल सच है। बाकी जहाँ तक बात है मार्केट के नीचे आने की, हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हालात इतने ख़तरनाक हैं इस वक्त, सिर्फ परिंदों के नहीं, परिंदों के तो मामला चल ही रहे हैं, लेकिन इतने ख़तरनाक हालात हैं कि कोई किसी को भी खुल के बता नहीं रहा। लेकिन ओवरऑल कारोबार चौपट हो चुके हैं, जितने भी कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं। वेरी फ्यू ऑफ इंडस्ट्रीज आर वर्किंग राइट नाउ। लाइक जैसे किसी की परचून की दुकान है तो वो चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसका किसी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि जिसका मार्केट का इम्पैक्ट उस पर आ सके। क्योंकि देखें, लोग खाएंगे पिएंगे तो ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही ना खाने के लिए। आटा, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें, या तंदूर हो गया, रोटी वगैरह ख़रीदना हो गया, इस तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो तकरीबन समझ लें कि या तो काम आधा हो गया, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। सियालकोट में आपने देखा होगा कि एक वक्त था जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक वहाँ पे बनते थे, और अब आप देख रहे हैं कि एक एक करके चीज़ें तकरीबन बंद होने के बराबर पे आ रही हैं। और कारोबार को पाकिस्तान में बिल्कुल कह लीजिए कि डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। अब ये किस तरह किया है, क्या हुआ है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे ना, हमारा वो भी फिलवक्त शोबा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पैसों की शदीद किल्लत है। मार्केट में भी पैसा नहीं है, लोगों के घरों में भी पैसा नहीं है। अगर किसी के पास है और कोई जावा में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ज़रूर करे। इट्स अ राइट टाइम, ये राइट टाइम है। और इसके अलावा आप जो है वो जब ब्रीडिंग लेंगे तो आपके पास जावा मल्टीप्लाई होती रहेगी। जिस तरह बजीज सस्ते हो गए थे, लोगों ने रखना छोड़ दिए, माल शॉर्ट हो गया, मिलना कम हो गया, तो जब जाल का रेट खुला तो वो आपने देखा कि फिर अच्छा रेट खुला। इसी तरह फिंच के हवाले से है, फिंचेस लोगों ने ली, उसके बाद फिंचेस में इन्वेस्ट किया लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए, बहुत बड़े तादाद में जो है ब्रीडिंग उनकी होना शुरू हो गई। लेकिन फिर इन दी एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से फिंचों की कीमतें नीचे आ गई। लोगों ने फिंचें 20-20 रुपए के हिसाब से बेची, ख़त्म कर दी। और फिर काफ़ी लंबे अरसे तक लोगों ने लवबर्ड रखे। और जहाज़ गुजर जाए, हमारा छोटा जहाज़ है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए बात को दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि फिंचे जो हैं फिंचों का आपने देखा कि फिंचें जो है वो लोगों ने रखना छोड़ दी थी, लवबर्ड्स में आ गए थे। और काफ़ी देर तक जो है वो लोगों ने फिंचों की फार्मिंग वगैरह छोड़े रखी। और वही हुआ, फिर जाल का रेट जब खुला तो 800 रुपये से फिंच का रेट खुला, यानी कि बजीज से भी ज़्यादा महंगी जो है वो फिंच खुली। तो ये मार्केट ऊपर नीचे होती है। आपको जब कोई परिंदा सस्ता मिल जाएगा, खरीदने की ना टेक्निक होती है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में भी जाएंगे ना, जो शेयर सबसे ऊपर है, महंगा जा रहा है, वो मैक्सिमम लेवल, अपने ऑप्टिमम लेवल पर है। जब ऑप्टिमम लेवल पर कोई भी शेयर होता है, यानी कि सबसे ऊपरी सतह पर जब शेयर होता है, तो आपको वो बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो नीचे ही आएगा ना भाई, वो तो अभी ऊपर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, फिर तो वो नीचे ही आएगा ना। लेकिन जो नीचे जो शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर आने के चांसेस, छोटी कंपनीज के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ऑप्टिमम लेवल वाले शेयर के। ब्लू चिप्स जो हैं वो एक हद तक ब्लू चिप्स रहते हैं, उसके बाद फिर वो शेयर नीचे आ जाता है। इसी तरह बर्ड्स में भी ऐसा ही होता है। जो बर्ड महंगा है वो कभी ना खरीदें। जैसे
जब लववर्ड महंगा हुआ था सबने खरीदना शुरू कर दिया, अब जब सस्ता हुआ है तो लोगों ने छोड़ ही दिया उसको, खरीद ही नहीं रहे, कोई भी नहीं ले रहा उसको। तो ये चीज़ें जो है वो आपने दिमाग इस्तेमाल करना है। अभी इस वक्त जावा जो है एक बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्ले है जावा का। अभी इस वक्त जो खेल गया जावा के साथ वो बाजी ले जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि जावा का जाल का रेट जब खुलेगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। साल लगता है हर चीज़ को बैक आने के लिए, दोबारा वापस पलट कर आने के लिए साल 2 साल लगता है। जैसे फिंच को साल 2 साल लगा, जैसे बजरी को साल लग गया, साल 2 साल लग गए, इसी तरह अब जावा को भी साल 2 साल लगेंगे। तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, आप पहले से वेल प्लान्ड रहें, प्री प्लान्ड रहें, और जावा में जो है वो काम शुरू कर दें अभी से ही। अभी से तैयारी कर लेंगे तो होगा ये कि जब आप 1-2 साल गुजरेगा तो जावा का रेट जब खुलेगा उस वक्त आप अपनी आधी जावा या 80% जावा ख़त्म कर दें, बेच दें। जब वो अच्छे लेवल पर आ जाएगी, अच्छी कीमत पर आ जाएगी, और उसके बाद फिर दोबारा जब जावा सस्ती हो तो फिर आप खरीद लें। दिस इज़ द वे आप जो है वो कारोबार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।